24 घंटे में गाजा पर बड़े फैसले होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। कल अमेरिका में बाइडेन और जिनपिंग की बड़ी बैठक होनी है। गाजा के भविष्य पर चर्चा की उम्मीद है कि दोनों के बीच गाजा के मुद्दे पर चर्चा हो। एक और बड़ी खबर यह कि गाजा युद्ध एटमी युद्ध में बदलने वाला है। तो गाजा युद्ध क्या एटमी युद्ध में बदलने वाला है, ये बड़ा सवाल। गाजा में हमास को खत्म करने के लिए इजराइल परमाणु प्रहार क्या कर सकता है? इजराइल पर दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू पर जल्द युद्ध विराम का प्रेशर भी बढ़ता ही जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका भी अब इजराइल का साथ देने से बच रहा है। इन सब के बीच इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल पर जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, उसके बाद युद्ध को 15 दिन में ही खत्म करना होगा। तो सवाल यही है कि 15 दिन में ये जंग कैसे खत्म होगी? क्या नेतन्याहू की सेना परमाणु पथ पर चलने जा रही है? क्या युद्ध की ये आग एटमी आग में बदलने वाली है? क्या गाजा विध्वंस परमाणु विध्वंस में तब्दील होने वाला है? क्या 15 दिन में ऐसा विनाश होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की है? क्या साल 2023 खत्म होने के साथ ही गाजा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्या 2 हफ्ते बाद गाजा हिरोशिमा बन जाएगा? तेल अवीव से लेकर गाजा तक, गाजा से लेकर वॉशिंगटन, लंदन और तेहरान तक जो कुछ हो रहा है, उससे परमाणु महाविनाश का खतरा बहुत बढ़ गया है। अब जो जंग हो रही है वो गाजा के भविष्य को लेकर जंग है, जिसमें ग्लोबल न्यूक्लियर करंट का आगमन हो गया है। इजराइल पर जिस तरह का दबाव बढ़ रहा है वो बहुत ही जल्द परमाणु महाविनाश की वजह बन सकता है। नेतन्याहू सेना गाजा में न सिर्फ विध्वंस कर रही है बल्कि लगातार आगे बढ़ती जा रही है। गाजा में अरब ने पिछले 24 घंटे में जो कुछ किया है उससे अरब विनाश का खतरा पैदा हो गया है। आईडीएफ ने गाजा की संसद पर कब्जा कर लिया है। न सिर्फ कब्जा कर लिया है बल्कि उस पर इजराइल का झंडा भी फहरा दिया है। और इसी के साथ गाजा युद्ध में एटमी विध्वंस का खतरा बढ़ गया। गाजा की संसद पर आईडीएफ का कब्जा हुआ, यहां इजराइल का झंडा लगाया गया तो अरब और इस्लामिक देश भड़क गए। जो जॉर्डन अब तक खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, उसने भी विद्रोह का ऐलान कर दिया। जॉर्डन ने घोषणा कर दी है कि वो गाजा पर इजरायली कब्जे का विरोध करता है। लेबनान में हमास के प्रतिनिधि ओसामा हमदान ने कहा है कि गाजा पर सिर्फ गाजा के लोगों का शासन होगा। आजादी के लिए हम बेहिसाब खून बहाने के लिए तैयार हैं।
लेकिन इजराइल और नेतन्याहू पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने घोषणा की है कि हमास गाजा पर अपना कंट्रोल खो चुका है। नेतन्याहू ने फिर से ऐलान कर दिया है कि युद्ध के बाद गाजा पर इजरायली सेना का ही नियंत्रण रहेगा। लेकिन गाजा युद्ध में उस वक्त एटमी टर्न आ गया जब अमेरिका ने नेतन्याहू के गाजा प्लान पर असहमति जता दी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर जो कुछ कहा है उससे इजराइल बैकफुट पर आ गया। युद्ध के बाद गाजा पर इजराइल का ही नियंत्रण रहेगा। नेतन्याहू के इस बयान पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि गाजा के भविष्य को लेकर नेतन्याहू के बयान से अमेरिका पूरी तरह से असहमत है। अमेरिका चाहता है कि गाजा पर कब्जा नहीं हो, ना ही वहां के लोगों को निकाला जाए। अमेरिका गाजा में फिर से हमास का शासन भी नहीं चाहता है। इतना ही नहीं, अमेरिका के NSA जैक सलिवन ने भी नरसंहार को लेकर जो कुछ कहा है उससे न सिर्फ इजराइल को झटका लगा है बल्कि उस पर दबाव बढ़ गया है। The loss of a single innocent life is a tragedy, whether it's a Palestinian civilian, an Israeli civilian, or anyone else. मतलब ये कि गाजा के भविष्य को लेकर इजराइल का अपना रुख है जिस पर नेतन्याहू अड़े हुए हैं, और अमेरिका का अपना रुख है जिस पर बाइडेन और उनका पूरा प्रशासन अड़ा हुआ है। इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव इतना बढ़ गया है कि युद्ध खत्म करने के लिए वो एटम बम भी फोड़ सकते हैं। सवाल यही है कि आखिर इजरायली सेना एटमी हमला क्यों कर सकती है, परमाणु विध्वंस का खतरा क्यों बढ़ गया है। इसकी एक नहीं बल्कि 5 वजहें हैं। पहली वजह है इजराइल पर ग्लोबल दबाव। अरब और इस्लामिक देश समेत तमाम मुल्क इजराइल पर तत्काल युद्ध विराम करने का दबाव डाल रहे हैं। दूसरी वजह है कि वो आक्रोश, वो विरोध प्रदर्शन जो इजराइल के खिलाफ करीब करीब हर महाद्वीप में दिखाई दे रहा है। इजराइल पर इस वजह से भी दबाव बढ़ता ही जा रहा है। तीसरी वजह है अमेरिका। युद्ध में इजराइल का अब तक खुलकर साथ दे रहे अमेरिका ने भी अपने कदम पीछे खींचने का संकेत दे दिया है। गाजा के भविष्य को लेकर इजराइल का जो प्लान है उससे अमेरिका सहमत नहीं है। चौथी वजह है अरब और इस्लामिक देशों की आक्रामकता। ईरान के साथ कई अरब देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो ये मुल्क इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं। और पांचवी वजह है अमेरिका और इजराइल पर बढ़ता प्रेशर। अरब और इस्लामिक देश लगातार अमेरिका और यूरोप पर दबाव डाल रहे हैं जिससे बाइडेन बैकफुट पर पहुंच गए हैं। अमेरिका ये दबाव अब इजराइल पर ट्रांसफर कर रहा है। यही वजह है कि जल्द युद्ध खत्म करने के लिए IDF परमाणु आघात कर सकता है। अमेरिका इजराइल के प्लान के खिलाफ खड़ा हो गया है। बावजूद इसके नेतन्याहू अड़े हुए हैं। इस बीच इजराइल के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ा और सनसनीखेज बयान दे दिया है। ये वो बयान है जिसने एटमी विध्वंस की मुनादी कर दी है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा है कि इजराइल पर युद्ध खत्म करने का दबाव बहुत बढ़ गया है। अब 2 हफ्ते से ज्यादा युद्ध को खींचना असंभव है। 2 सप्ताह के अंदर हमें गाजा को लेकर अंतिम निर्णय लेना होगा। साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से इजराइल को युद्ध 15 दिन के अंदर खत्म करना होगा। ये तभी होगा जब गाजा में इजरायली सेना परमाणु बम से हमला कर 15 दिन के बाद अगर इजरायली सेना एटमी राह अख्तियार कर ले तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इजराइल के विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा वही सच है। गाजा के भविष्य को लेकर अमेरिका इजराइल का साथ देने से मना कर चुका है।
इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव की एक वजह वो आक्रोश है जो गाजा युद्ध के खिलाफ पूरी दुनिया में भड़का हुआ है। करीब करीब हर महाद्वीप में गाजा में इजराइल के हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। दुनिया के तमाम देशों में करोड़ों लोग तत्काल युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। यूरोप में गाजा विध्वंस के खिलाफ क्रोध और प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई देशों में सिविल वॉर छिड़ सकता है। इस बात का ऐलान टेस्ला मोटर्स के सीईओ एलॉन मस्क ने किया है। मस्क ने कहा है कि यूरोप बहुत तेजी से गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इंडोनेशिया और स्पेन जैसे कई देशों ने बाइडेन से अपील की है कि गाजा युद्ध की आग जल्द से जल्द बुझाएं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। दोनों के बीच गाजा युद्ध को लेकर बात होनी है। इस बात की संभावना बहुत प्रबल है कि जिनपिंग भी बाइडेन पर युद्ध खत्म करवाने का दबाव डालेंगे। अरब और इस्लामिक देश पहले से ही आक्रामक हैं। नतीजतन अमेरिका के साथ साथ यूरोप पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर नेतन्याहू अपनी जिद पर अड़े हैं। इजराइल को डर है कि कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अमेरिका इजराइल के हक के खिलाफ कोई फैसला न करने लग जाए। इसलिए इजराइल उससे पहले ही अपना गाजा ऑपरेशन पूरा करना चाहता है। जैसा कि इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा, इजराइल के पास सिर्फ 15 दिन का वक्त है। तो सवाल यही है कि क्या नेतन्याहू सेना अब एटमी विध्वंस करने वाली है? क्या गाजा का हाल हिरोशिमा जैसा होने जा रहा है? इन सवालों का जवाब तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।